जनपद मथुरावासी कोरोना वायरस की महामारी से नहीं, अब मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से खासे परेशान नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में मच्छरों से होने वाली मलेरिया जैसी घातक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। अब लोग बाग कोरोना वायरस की महामारी से नहीं बल्कि मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से भयभीत नजर आ रहे हैं। मच्छरों से कैसे बचा जाए, इसी बात को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। अब लोग मच्छरों के काटने से बीमारी होने का खतरा मान रहे हैं। नगर निगम कोरोना वायरस के बचाव के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव करने में व्यस्त है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी मच्छरों के कारण होने वाली मलेरिया और अन्य खतरनाक बीमारियों के बचाव करने में असफल नजर आ रहे हैं। शहर के डी गेट, मोहली रोड, भूतेश्वर, भरतपुर गेट, दरेसी रोड और अन्य इलाकों में इस समय मच्छरों का काफी प्रकोप है, लेकिन प्रशासन का शायद इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लोग बाग प्रशासन से मच्छरों से बचने के लिए दवाई का छिड़काव कराने की मांग कर रहे हैं। इस समय मौजूद हैं हम बीएसए कॉलेज रोड की कॉलोनी रुक्मणी विहार मथुरा में। यहाँ हम कॉलोनी वासियों से कोरोना वायरस के चलते हुए जो आज प्रधानमंत्री जी ने देश को चौथी बार संबोधित किया है, उस संबंध में जो लॉकडाउन और 3 मई तक बढ़ाया गया है, राय लेना चाहेंगे। साथ ही कोरोना वायरस के अलावा भारत में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से मरने वाले मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उस पर भी हम कॉलोनी वालों का कुछ पक्ष जानना चाहेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी, बसंत कुमार। बसंत कुमार जी, आपका जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो बढ़िया किया है मोदी जी ने, क्योंकि महामारी जिस हिसाब से हमारे यहाँ बढ़ रही है, समझे, और ये लॉकडाउन बढ़ना बहुत ज़रूरी था। और इससे महामारी में बहुत सुविधा मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ मच्छर बहुत हो रहे हैं, इस इलाके में मच्छर बहुत हो रहे हैं, उसकी वजह से बीमारी बढ़ने की आशंका ज़्यादा है। तो मच्छरों के लिए मथुरा नगर निगम ने या प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए हुए हैं? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ किसी भी तरीके का कोई स्प्रे या कोई नहीं आती है, कभी कभार गाड़ी आती है। नहीं, वो सैनिटाइजर कोरोना के लिए आती है या मच्छरों का? कोरोना के लिए आती है। मच्छरों की फॉगिंग अभी तक नहीं हुई? मच्छरों की किसी प्रकार की कोई फॉगिंग नहीं हुई है? नालियों में किसी प्रकार का कोई छिड़काव? ना ना ना, कुछ नहीं। तो आशंका है कि मलेरिया और डेंगू और ये मच्छर होंगे तो फिर बीमारी बढ़ेगी। एक और सज्जन है हमारे साथ, हम जानना चाहेंगे। जी हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। अरुण कुमार चौहान। हाँ जी, अरुण जी बताइए, यहाँ मलेरिया को लेके क्या प्रशासन किस तरह की सुविधाएं दे रहा है? देखिए, मलेरिया के लेकर तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं प्रशासन की तरफ से हुआ है, जैसा कि होना चाहिए कि नालियों की सफाई है या फिर नालियों में दवाई का छिड़काव है, जो कि सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलती है वो मलेरिया की बीमारी है, जो कि मच्छरों के द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो मच्छरों से एक ही नहीं और अनेक बीमारियां भी होती हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से यही आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि वो इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान में रखें। कोरोना वायरस जैसी जो महामारी है उससे तो सारा देश, क्या पूरा प्रदेश, देश सभी लगे हुए हैं। सभी इसको संज्ञान में लेकर के जिस तरह की सुविधाएं हैं या जिस तरीके का भी लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बढ़ाया गया है, वो भी एक सराहनीय कार्य है। असुविधाएँ तो सभी को हो रही हैं, चाहे वो निचले स्तर का हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो अपर हो, क्योंकि किसी को आर्थिक रूप से असुविधाएँ हो रही हैं, किसी को बिल्कुल खाने पीने की जो असुविधाएं हैं उनसे वो हो रही हैं। नहीं अरुण जी, ये तो ठीक है, लॉकडाउन में सुविधाएं और असुविधाएं दोनों भी होती हैं, अभी लेकिन मुख्य रूप से सहयोग करना चाहिए। हर एक नागरिक का दायित्व है अपना कि वो इस महामारी में सहयोग करे, और प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाया है उसको भी हम सभी सराहते हैं, क्योंकि इस बीमारी का जो सबसे बड़ा रोकथाम है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। डिस्टेंसिंग से ही हम इसको रोकथाम को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रोक सकते हैं। तो ये आपने देखा कि यहाँ कोरोना को लेकर तो सैनिटाइजर किया गया है, परंतु अभी तक मच्छरों का फॉगिंग नगर प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा नहीं किया गया है, जिससे कि यहाँ के नगरवासी बहुत परेशान हैं और आशंका है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसे रोगों को बढ़ने की। इस समय मौजूद हैं हम मथुरा की मोहली रोड इलाके में, मोहली रोड नगर
मोहाली रोड पर बलदेवपुरी के सामने ये आप देख रहे हैं कुछ झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई हैं। तो मैं आप लोगों की बात कराऊंगा कि इन लोगों को इस महामारी के समय क्या क्या सुविधाएं प्रशासन दे रहा है और इसके साथ साथ मलेरिया और मच्छर यानी किस रूप में परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष जी, यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ करीब हो गए हमारे 18-20 साल। तो अब उनके समय में प्रशासन की कुछ सुविधाएं मिल रही हैं आपको? मिल रही, आटा फाटा दे जाते सब्जी कभी। और इसके अलावा यहाँ सैनिटाइजिंग की व्यवस्था या मच्छरों के लिए मारने की फॉगिंग वगैरह कुछ किया है? उनकी तो कुछ नहीं। कोरोना की तो वो दवाई डाल गए, मच्छरन की तो नहीं डाले, मच्छरन से हाँ बताइए। क्या कह रहे, मच्छरन की दवाई तो नहीं डाले, मच्छरन से तो ज्यादा परेशान है, कोरोना की दवाई डाल गए थे। अच्छा, पूरी रात हमें नींद नहीं आती है, मच्छर बहुत खाते हैं। हाँ क्योंकि ये तो खुला इलाका है पूरा, आप लोग तो मच्छरों से ज्यादा परेशान ज्यादा परेशान है भाई साहब, मच्छर है। आपको मच्छरों से कोई बीमार भी हुआ आपके यहाँ? बीमार तो नहीं हुए मच्छरन से अभी ये शुक्र है कि अभी मच्छरों से कोई बीमार नहीं हुआ है, पर मच्छर आपको रात भर सोने नहीं देते? नहीं सोने देते हैं, बहुत खाते हैं भाई साहब। क्योंकि प्रशासन द्वारा यहाँ कोई भी किसी भी तरीके का छिड़काव नहीं किया गया है, जिसके कारण ये लोग रात भर नहीं सो पाते हैं। आइए ऐसे ही कुछ और भी लोग हैं जिनसे मैं आपकी बात कराता हूँ। क्या नाम है आपका? सत्तो नाम है। सत्तू जी, आप कब से रह रहे हो यहाँ? 20 साल हो गए साहब। 20 साल से। तो आप 20 साल से इन्हीं में रह रहे हो? इन्हीं में रह रहे हैं साहब। अच्छा, तो यहाँ कोई मच्छरों को लेके कोई किसी तरीके की छिड़काव किया गया प्रशासन द्वारा? मच्छर वाला कोई नहीं आया साहब। मच्छर वाला कोई भी नहीं आया? नहीं आया साहब। मच्छरों से तो आप बहुत परेशान रहते बहुत होंगे? परेशान है साहब, रात में नींद भी नहीं आती, पूरी रात जगते हैं साहब। मच्छर काटते हैं? हाँ। अच्छा, दिखाएंगे जरा, हाथों को दिखाएंगे। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये सीधे करिए हाथ। ये देखिए मच्छरों को, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ देखो इसके, देखो पूरी रात नहीं सोने देते सर, क्या करे, गरीब लोगों का रोड पे से भगा देते, रोड पे नहीं रहने देते, जमीन जागा तय नहीं, कहाँ पे रहे, रोड को छोड़ के क्या जाके कोई मर जावे, हमको सरकार कह देगी जाके हम मर जाएंगे, रोड पे भी नहीं रहने देंगे। तो कोई मकान भी नहीं दे रहा साहब, नहीं मकान नंबर 2, हम तो फार्म भर के आगे साहब, हमें कोई मकान नहीं मिला, कोई सुनाई नहीं हो रही है। डूडा वगैरह से कोई भी सहायता नहीं मिली? मकान कोई नहीं मिल रहा साहब। छोटे छोटे बच्चे बुढ़ापे भी गए साहब, कोई दफे गए साहब। छोटे छोटे बच्चे हमारे परेशान हो जाते हैं मच्छरों में, चौमासे में, पानी में, बरसात में, सर्दी में। 20 साल हो गए हमको रोड पे निकालते हुए, क्या करें साहब। ये हालात हैं मथुरा नगर निगम के, और मथुरा प्रशासन जैसे कोरोना के लिए सख्त दिखाई दे रहा है, वैसे ही मच्छर जनित बीमारियों के लिए बिल्कुल भी सख्त नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ ये हाल तो रोड पर रहने वाले, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों का, जो पिछले 20 साल से रह रहे हैं। आप हमने दिखाया कि किस तरीके से मच्छर रात भर उन्हें परेशान करते हैं, खाते हैं, और वो पूरी रात जाग के निकालते हैं। और आपको दिखाना चाहते हैं कि इन लोगों को शासन प्रशासन द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं इस क्वारंटाइन के समय में कि नहीं। हाँ जी, आपके पास प्रशासन द्वारा कोई खाने पीने की, राशन की किसी व्यवस्था की गई है? 3 दिन भूखे सो गए, खाने दे के ये आपके 2 बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो बच्चे भी भूखे सोए हैं? और का जब हम सोए तो बच्चे भी सोए, क्या करे फिर। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है आप लोगों के लिए, कोई भी नगर निगम के द्वारा या समाज सेवियों के द्वारा कुछ खाने पीने की व्यवस्था? कह तरह में एक आधना दे जाते हैं, 2 नगरों पर दे जाते, क्या करें। हाँ, कब वो आएगा, कोई ना आया, कोई ना आया तो दे पड़ा भूखे। सरकार के द्वारा दिन रात तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, खाद्य सामग्री, राशन भी वितरण किया जा रहे हैं, सरकार गरीबों के खाते में धनराशि पहुंचा रही है, क्या आपको उसका लाभ मिल पा रहा है? हमारे में कछु ना आया, न खाते में आया कछु, न हमारे में कछु ना आया, 1 रुपया ना आया हमारा। तो फिर आपके बच्चों का भरण पोषण किस तरीके से हो रहा है? भरण पोषण इस तरीके से, पहले हमने काम कर लो, वो अब तक कहेगो, अब रो ना है, रो अब काय तो होगो, बताऊँ तो हमारे 1 रुपया ना आया, न खाते में आया, न कैसा हुआ आया। ऐसे यहाँ कितने परिवार हैं जो यहाँ भूखे सो रहे हैं इस समय? जे हमें 6 परिवार हैं। 6 परिवार हैं? हाँ, 2 हमारे भी बैठे, 2 उधर बैठे हैं। कब से रह रहे हो आप यहाँ? हमें यहाँ 2 साल रह गए।
अच्छा, तो यहाँ सैनिटाइजर किया गया, छिड़काव कोई किया गया है? छिड़काव को ना करो ना तो किसी चीज़ का छिड़काव नहीं किया? मच्छर वगैरह यहाँ आपको बहुत और लगते हो? क्या करें, अभी पूरी रात है जाते हैं मच्छर ने मारते हैं तो सो ही ना पावत, अच्छा अच्छा। कोई व्यवस्था ना है पा रही यहाँ तो, आप लोगों की तरफ किसी भी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया रहा प्रशासन कोई के ना द्वारा? दे रहा। ये आप कौन देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बाबूजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं क्या कहूँ साहब, दुख तो सही बात आपकी क्या समस्या है, आप बताइए। पैसा की टका की काम की बाबू तो की है सही ना। बात। किस तरीके की समस्या आ रही है यहाँ पे? सभी समस्या है साहब। देखिए, ये हालात हैं हमारे देश में, गरीबी का आलम है कि यहाँ गरीब आदमी के साथ पास न शासन जाता है न प्रशासन जाता है। जितनी भी कार्य योजना है वो ऊपरी धरातल तक नहीं पहुँच पाती हैं, कागज़ों तक पूर्ति हो जाती हैं। बहुत सारी संस्थाएं भी इस कार्य में लगी हुई हैं, पर जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि इनके यहाँ कभी कोई आ जाता है, कभी कोई नहीं आ पाता है। और इस कोरोना की संकट के समय में एक और बीमारी जो मुंह फैलाए खड़ी हुई है वो है मच्छरों की, जिनसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया इस तरह की बीमारियां होती हैं। देश में लगभग 30% लोग इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और इस समय इन लोगों के लिए तो ये बड़ी विडंबना का समय है कि ये लोग एक तरफ कोरोना को झेल रहे हैं, दूसरी तरफ मलेरिया और तीसरी तरफ भुखमरी को। मैं हूँ मंच न्यूज़ के लिए योगी ठाकुर अपने सहयोगी हेमंत कटारा के साथ।